क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। गाइस, आज के गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज के गेस्ट हैं मिस्टर गजेंद्र रमोला जी, हु इज़ ए साइकिलिस्ट एंड एन एंथुजियास्ट। अपना एक साइकिलिंग ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है पहाड़ी पेडलर्स। मैं बहुत इंटरेस्टेड था इस टॉपिक को कवर करने में एंड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। वो हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है, हमारे फिज़िकल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है। मैं खुद ही काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि मुझे भी साइकिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि व्हाट इज़ साइकिलिंग अबाउट, ये हाउ डू दे गो अबाउट साइकिलिंग, कैसे ग्रुप्स इनके बने हुए। तो कोई भी एंथुजियास्ट जो इस जर्नी को फॉलो करना चाहता है या साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है, ये पॉडकास्ट प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आप एक ग्रुप चलाते हैं पहाड़ी पेडलर्स के नाम से, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? उससे शुरू करते हैं कि मेरे को एक ग्रुप शुरू करना है पहाड़ी पेडलर्स के नाम से, तो वो आइडिया आया कहाँ से? बेसिकली कोई आइडिया नहीं था इसके पीछे कि हमने एक ग्रुप शुरू करना है। ये मैं देखा उस समय कोविड चल रहा था, तो सब लोग घरों के अंदर कैद हो गए थे। मैंने एक फोटो देखी अचानक से और मैंने अपने फ्रेंड को ही बोल दिया कि मेरे को भी साइकिलिंग करनी है। बस 1-2 दिन गए, फिर धीरे धीरे जब हमने यात्राएं शुरू करी, मुझे लगता है नहीं, ये साइकिल केवल एक कम्यूट और केवल फिटनेस के लिए नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इससे कई चीज़ों को हम सॉल्यूशन है कई चीज़ों का, लाइक एनवायरनमेंट है, अपना फिटनेस तो है ही है, मेंटल फिटनेस। और मैं खुद अपने आप में उस दौरान में एक लगा लीजिए मैं एक सदमे से ही गुजर रहा था और रियली साइकिल से ही मैं उससे रिवाइव हुआ हूँ। तो ये जो पहाड़ी पेडलर है, इसमें कितने लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? इसमें जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है साइकिलिंग में, जो हमारी ड्रेसेस बनती हैं, तो अभी तक हमारे पास 185 का काउंट है। अच्छा, 200 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। 200 से ज़्यादा। और सारे देहरादून से हैं या उत्तराखंड के? और नहीं, उत्तराखंड के, देहरादून से हैं, दिल्ली से भी हैं। एक्चुअली कुछ हमारे राइडर कोलकाता में भी हैं। कोलकाता, तो ये वो कैसे वहाँ कोलकाता से यहाँ पे आते हैं? देखिए, हाँ, कुछ लोगों ने जब कोविड के टाइम भी यहाँ पर आ गए थे, उनका जॉब कोलकाता में था। हैदराबाद में भी हमारे 1-2 राइडर। अच्छा, तो वहाँ से ही जुड़े हुए हैं हमसे। यहाँ से हमारे साथ राइड की, अब वो कोलकाता या हैदराबाद में ही साइकिलिंग कर रहे हैं। तो जर्नी कैसी रहती है जब आप लोग मिलते हैं? तो कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है? तो ये कैसे डिसाइड होता है? सर, ये देखिए, डेली हमारा जो दूरी रहती है 40 से 50 किलोमीटर हम डेली राइड करते हैं। अच्छा, 40 से 50 सर। अब ये डिपेंड करता है मूड के ऊपर। लाइक अगर आप देखेंगे, कल की बात है कि देहरादून में बारिश हुई है, तो हम बोलते हैं कि अगर देहरादून को एक नहाए और देहरादून अगर आपने देखना है तो द्वारा की पहाड़ियों में चले जाइए। और जो वहाँ का देहरादून का जब आप नज़ारा देखते हैं तो वो देखने लायक होता है। उधर से सौंग घाटी है, जो वो नदी बह रही है, इधर देहरादून बिल्कुल फ्रेश एक देहरादून नजर आता है। उसके लिए हम वहाँ द्वारा की पहाड़ियों में हम चाय पी रहे होते हैं और देहरादून के नज़ारे देख रहे होते हैं। शब्दों में बयां करना बहुत टफ है, लेकिन जब आप साइकिल खुद उठाएंगे और जब खुद उन नज़ारों में जाते हैं तो आपको फील होता है। या अगर किसी को चुनना हो कि मतलब कौन सी साइकिलिंग के लिए चुनना है, तो मतलब क्या स्पेसिफिकेशंस क्या रहता है वो साइकिल जब आप साइकिल को चुनते हैं? तो इसमें बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड। अब देखिए, जैसे मुझे खुद पसंद है कि मैं पहाड़ों में चढ़ना चाहता हूँ, तो आपको गियर वाली साइकिल लेनी पड़ती। आपको ऑफ रोड करनी है, उसके लिए आप माउंटेन बाइक्स लेंगे। आपको अगर प्लेन में ही चलना है ज्यादा, आपके पास कौन सी बाइक है? मेरे पास MTB है और मैं MTB ही पसंद करता हूँ, एनॉर्बिट डेरन बाइक। और मैं तो जंगलों में, कच्चे रास्तों में निकल जाता हूँ। और हमारे ग्रुप के लगभग सबके पास वही है। और किसी को लॉन्ग डिस्टेंस करनी होती है तो उसके लिए रोड बाइक्स होती है। तो प्रिपरेशन क्या रहती है आपकी जगह? आप जैसे आपने बताया कि 40-50 किलोमीटर आपको वो करना है, तो आज मतलब तो अब मेंटल प्रिपरेशन और फिजिकल प्रिपरेशन आपको क्या करनी पड़ती है, मतलब राइड से निकलने से पहले? बेसिकली क्या होता है, एक रात पहले हमारे जैसे मूड हम बना लेते हैं और एक फिक्स एक पॉइंट दे देते हैं टाइम। हमारा टाइम 2 मिनट्स का वेटिंग होता है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं साइकिल में। कहीं पर भी एक रात पहले हम डिसाइड कर लेते हैं पूरा कि हमने जाना कहाँ है। प्रिपरेशन में क्या है कि एक तो हम हेलमेट के बिना बिल्कुल भी राइड नहीं करने देते। वो तो कंपलसरी है। वो कंपलसरी है, नहीं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ भी नहीं सकते। हाँ, सही बात जी। और सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे पर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए जब आप अंधेरे में निकलते हैं। ग्लव्स फिट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान। जी हाँ। और मेरा तो अपना अनुभव है कि मतलब जब आप साइकिलिंग करते हैं ना, रियली मेरे को
अब हमें थोड़ा सा तबीयत भी खराब होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि साइकिल चला के ही ये ठीक होगा, पर रियली मतलब वो होता भी है वैसा। मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके वो, ये तो है साइंटिफिकली प्रूवन है कि मतलब अगर आप कोई मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके वो आप ठीक कर सकते हो उसको। अब है फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप रनिंग भी करते हैं या वॉकिंग जिम भी जाते हैं लोग। जिम में जाते हैं। मेरा थोड़ा सा मानना यह है कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उस चीज की। जिम में भी क्या होता है, आप एक क्लोज एक एनवायरमेंट के अंदर हैं, पैदल भी आप कितना चल पाएंगे। बस साइकिल में ये है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा हम तय कर पाते हैं। तो अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपने इसको 7-8 साल हो गए हैं आपको स्टार्ट करे हुए, साइकिलिंग करे हुए। तो जो आपने स्टार्टिंग में पार्टी पेडलर जब स्टार्ट करा था, कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो चैलेंजेस क्या थे और आपने कैसे ओवरकम करा उसको? जी, चैलेंजेस तो आते हैं। अब देखिए, जब लोग जुड़ते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना वो थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। बट लेकिन होता क्या है, जब आप साइकिलिंग करते हैं, जब ये एफर्ट लगता है ना, विचार अपने आप ही मिलने लगते हैं। आप कभी भी जा रहे होंगे, आप सोलो राइड कर रहे हैं, आपको रास्ते में कोई भी मिलता है ना, तो आपकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है। और हमारे साथ है भी ऐसे ही काफी एग्जाम्पल है। चैलेंजेस आते ही आते हैं। अब जैसे हम कई बार क्या करते हैं, कई लोग को हम अपने साथ लेकर जाते हैं तो नेगेटिविटी भी बहुत होती है। लोग सबसे पहले यार क्या नेगेटिविटी होती है? नेगेटिविटी क्या होती है कि हम इतने दूर की राइड करें क्यों। सबसे पहले तो परिवार से ही हो जाता है। अच्छा, कि इतना दूर क्यों जा रहे हैं हम आखिर, ठीक है ना। कई लोगों का रहता है कि नहीं, हम मतलब एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और लेकिन आप सोचिए कि जब आप एक अपनी मॉर्निंग आप शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग की, और आप एक ऐसे जगह पे जाते हैं कि जो आपको बिल्कुल नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं आप, तो वो पूरा दिन ही आपको बन जाता है। करेक्ट। उन नेगेटिविटीज को यही चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। नया कोई बंदा जो है वो अगर स्टार्ट करना चाहता है साइकिलिंग को, तो उसके लिए उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, जो अकेला करना चाहता है उसको बेसिकली पहले धीरे धीरे छोटी छोटी राइड्स करनी होती है। और हमारे ग्रुप में हैं काफ़ी लोग, जब अब नया कोई जुड़ना चाहता है तो हम उनको कुछ राइडर्स होते हैं हमारे, हम उनको अलॉट कर देते हैं। वो उनको डेली छोटी छोटी राइड्स कराते हैं। और संडे को हमारा एक खुद एक इनिशिएटिव है, दोन पेडल टेल्स करके, वो हम छोटी राइड्स ही करते हैं उसमें। धीरे धीरे जब वो उनकी कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर हम उनको बड़ी राइड में भी लेके जाते हैं। तो काफ़ी लोग वो होते हैं कि वो फिटनेस के पर्पस से साइकिलिंग करते हैं। आपका पर्पस क्या है? फिटनेस है या एक्सप्लोरेशन है, एनवायरनमेंट एक्टिविज्म है? आपका सोल पर्पस क्या है पहाड़ी पेडलर्स का और आपका? मुझे लगता है कि मतलब साइकिल केवल एक फिटनेस के लिए नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन है, बेसिकली ये लाइफ स्टाइल है बेसिकली। करेक्ट, सही बात है। जैसे जिम जाना लाइफ स्टाइल होता है। करेक्ट। तो जब आप करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ के आ जाती हैं। आप फिर ये नहीं कि फिटनेस ही फिटनेस है, ये बेसिकली एक रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है मुझे लगता है। हम जब साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है कि हमारी सुबह की राइड में ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देखिए, हमारे साथ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हमारे साथ राइड कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब इतना बड़ा स्कूल आप साथ में लेकर चल रहे हैं। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके साइकिल राइड के दौरान निकल जाते हैं। आपका सबसे चैलेंजिंग डेस्टिनेशन या चैलेंजिंग रूट कौन सा रहा है, मतलब जो आप साइकिलिंग पे जाइए कि वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ आपको लगी हैं पर आप चलते गए हो? रूट हर एक टफ है। अगर आपके साथ आपका पार्टनर जो आपका साथ का राइडर अच्छा नहीं है तो रूट हर एक चैलेंजिंग है। आपके देखो थॉट प्रोसेस हैं, जो आपके कितने आपके विचार मिलते हैं, सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ऐसे ऐसे रूट्स भी देखे हैं। मैंने माना पास की दूरी भी तय करी है जो कि 18,600 फीट की हाइट पे है। अच्छा जी, वहाँ पर हम लगभग 35 राइडर्स गए थे। अच्छा, और बहुत अच्छे से गए थे। तो वो इतना टफ यहाँ से वहाँ आप कैसे? मैंने बद्रीनाथ जी से किया है। अच्छा, जबकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कितना कम है, लेकिन जब साथ अच्छा होता है ना, तो ये जो टफनेस है ये सब हट जाती है फिर। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है, सोलो राइड्स भी किए हैं बहुत से लोगों ने। अभी हमारे राइडर्स जो हैं 4 धाम यात्रा पे निकले हैं, 3 राइडर्स। मुझे लगता है कि वो बहुत सारा टफ चीज है। आपको देखने से लगता है, जो नहीं करता शायद उसको टफ लगता है। हाँ, मतलब मेरे को जैसे अभी बहुत टफ लग रहा है, मतलब सोच के भी मेरे को टफ लग रहा है कि मतलब ये कैसे कैसे करते हो भाई लोग। हमारी जैसे लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स होती हैं, BRMs जो होती हैं, तो एक ओडेस है
प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्रांस से हम लाइसेंस्ड हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो हमारी अब मैक्सिमम राइड जो है 600 किलोमीटर की है। अच्छा, मैक्सिमम राइड 600 किलोमीटर। 600, और नेक्स्ट ईयर हम तैयारी कर रहे हैं कि 1000 और 1200 किलोमीटर की। अच्छा, करेक्ट। हाँ। और क्या होता है फिर बीच में कितने ब्रेक्स लेते हो, कहाँ पे रुकते हो, खाने पीने वो कैसा रहता है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एंड 600 किलोमीटर, ये डिस्टेंसेज है। 200 किलोमीटर के लिए आपको टाइम मिलता है 13 घंटे, 13.5 घंटे। अच्छा 300 किलोमीटर के लिए आपको 20 आवर्स मिलेंगे। अच्छा 400 के लिए आपको 27 आवर्स मिलेंगे एंड 600 के लिए आपको 40 आवर्स। अब इस पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा बीच में। सपोर्ट का मतलब क्या? सपोर्ट का मतलब आपको कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई आपके साथ गाड़ी नहीं चल सकती। हमारे केवल जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी एक निश्चित दूरी पे होगी, इससे वो पहले से बता देंगे हम 80 किलोमीटर पे हमारा चेक पॉइंट होगा। अब आपको ये खुद ही मैनेज करना है सारी की सारी अपने राइड। आप चाहे सो के आए चाहे कैसे भी करके आए, ये जो मैंने आपको अभी आवर्स बताए इतने घंटे में वो दूरी तय करनी है। आप जब ये 4 राइड एक कैलेंडर ईयर में कर लेते हैं तो आपको एक टाइटल मिलता है सीनियर रेंडोनियर का। सीनियर रेंडोनियर थी। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक हमारे देहरादून से लास्ट ईयर हमने शुरू किया था इसको, तो अभी तक हमारे पास 12 SR निकल चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छे जी, और ये कारवां बढ़ रही है। तो बीच में अगर को बाय चांस कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए या कोई थक जाए या कर नहीं पाए, वो फिजिकल रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है कि मतलब सांस फूल रही है कुछ भी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या प्रिकॉशंस फिर लेते हो आप? जी, उसके लिए हमारे पास तैयार रहते हैं। सपोज करो एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पास पूरे थानों के हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं, हॉस्पिटल्स के नज़दीक जो रिकॉर्ड्स रहते हैं तो उसके हेल्प कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई थक जाता है या किसी की साइकिल ब्रेक हो गई तो हम उस पर सपोर्ट नहीं कर सकते। ये उनका जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। वो अपनी व्यवस्थाओं पे वो वापस लौट सकता है, वो अपने आप उसको कर्म करना पड़ेगा, वो सही सलामत हो जाए। बस वो क्या कोई ऐसा मेमोरेबल राइड रहा है आपके इवेंट में जो आपको लगा इतने सालों में कि मतलब ये बढ़िया था? बिल्कुल बिल्कुल है। अब देखिए, जब शुरू में हम करते हैं ना, कई बार हम अब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कितने घंटे में करेंगे, कैसे करेंगे। अब एक बार सुरकंडा देवी राइड में गए थे तो हमने पूरा सर्किट बनाना था देहरादून से सुरकंडा देवी भी हम साइकिल लेकर चढ़े ऊपर। फिर हमने वापस लौटना था। हमने डिसाइड किया कि हम आएंगे मालदेवता से होते हुए, तो हमें आनंद चौक के पास ही अंधेरा हो गया। सर्दियों का टाइम था और उस समय हम बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल जो है न्यू लर्नर है, बिल्कुल अपनी धुन में चले जा रहे हैं। हमें आइडिया भी नहीं था कि इतना अंधेरा हो जाएगा। और फिर हमने फिर वहां पर आनंद चौक के पास हमें ये भी आइडिया नहीं था कि 14 किलोमीटर का भी हमने अपहिल भी अभी अचीव करना है और उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब साइकिल में लाइट नहीं है, घर भी पहुंचना है, दूर दूर तक गांव भी नहीं है कोई। फिर एक दुकान खुली हुई देखी और टॉर्च खरीदी वहां से छोटी और हम पूरा नीचे मालदेवता तक उसको डाउन हिल में मुंह में फंसा के उस टॉर्च को, और फाइनली हमने वो दूरी तय की। वो बड़ी मेमोरेबल राइड थी हमारी, उसमें हम 5 लोग थे। तो आप वैसे क्या रहता है कि मतलब जैसे मैं साइकिलिंग वगैरह नहीं करता हूँ, मतलब बहुत सोचा बहुत बार है स्टार्ट करने का, बट अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना होता है आप ये पहाड़ी पेडलर्स को ज्वाइन करने का या आपके साथ जुड़ने का, तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं मतलब उनको कि क्या बोलते हैं आप उनको कि हमारे साथ जुड़िए? अलग अलग हमारे पास आइडियाज़ रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे पेज में देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। हमारे कुछ इवेंट होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करते हैं। उनको अच्छा लगता है जब लोगों से मिलते हैं और फिर वो अप्रोच करते हैं हम लोगों कि हमको भी ज्वाइन करना है। बस हमारी जो बहुत ज़्यादा रूल नहीं है कोई, हमारा सिर्फ एक रूल रहता है कि बस आपको हेलमेट लेना है, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद हम उनको शुरुआत कर देते हैं स्टार्टिंग में छोटी राइड्स। फिर जैसे जैसे लोगों से जुड़ते हैं, नॉलेज मिलता है उनको, तो इस तरीके से अब धीरे धीरे ऐसी जुड़ा बड़ा परिवार बन गया है। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन कौन सा रहा है, मतलब प्लेन्स में या पहाड़ों पे? ऑब्वियसली और हिमालय तो हमेशा ही चैलेंज तो देता ही है। तो मेरा माना पास का सबसे चैलेंजिंग टेरेन रहा, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम,
और फिर उस समय उबड़ खाबड़ तो फिर खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हो? हाँ वहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, लेके चलना पड़ता है। अच्छा, लेके चलते हो? जी, तो कितना वेट लेके चलते हो आप? बहुत ज्यादा वेट नहीं लेके जाना होता उस पर तो। कितना फिर भी कितना, मतलब 2-3 किलो? ज्यादा मैक्सिमम 2-3 किलो जी। और फिर बीच में हमारे चेक पॉइंट्स रहते हैं, जो इस टाइप के राइड्स जो हम प्लान करते हैं उस पे तो हमारे फीड स्टेशन वगैरह लगे होते हैं, हमारे साथ बैकअप व्हीकल चल रहा होता है, तो उस पर सारी सुविधाएं होती है। बाकी साइकिल ब्रेक डाउन हो जाता है यहीं पर तो हम रख सकते हैं उसमें साइकिल। काफ़ी लोग मेरे को प्रोत्साहित करते थे मेरे को कि साइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट डालता है लोगों के, कि उसको बेटर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, जिसको जैसे अभी हमने मेंशन करा कि मतलब किसी को अगर एंजाइटी वगैरह है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे, तो साइकिलिंग का मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा रोल रहता है? मतलब रियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान भी होता हूँ मैं साइकिल लेकर निकल जाता हूँ। और आप तो ये खुद मतलब अपने आप में महसूस कर सकते हैं। आप किसी दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस दिन आइए आप सुबह सुबह। और हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल है, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता अभी यहाँ पर, लेकिन आप जब आएंगे ना राइड ज्वाइन करेंगे, हम मिलाएंगे उन लोगों से जिनकी लाइफ चेंज हो गई साइकिल से। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो, जैसे अभी आप मेंशन कर रहे थे कि आपका भी ऑफिस डेस्क जॉब ही है, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने आपको काम करना है 7-8 घंटे, तो वो मतलब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आज के टाइम में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके लिए कितना ज़रूरी है साइकिलिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी? अब आईटी में क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं, कोई लॉजिक लगाना हो तो 4-4 5-5 घंटे आप एक जगह पे बैठे हैं। अब दिमाग में यही आता है कि भाई हम ये बैठे बैठे क्या होगा हमारा। रियली आज के डेट में जब सुबह हम 2-3 घंटे की बहुत अच्छी कसरत कर लेते हैं, अब सोचिए हम 1000 मीटर का एलिवेशन गेन करके आते हैं सुबह सुबह, तो उसके बाद तो रिलैक्स रहता है आदमी, चाहे 20 घंटे बैठा दो, कम से कम सुबह ये मतलब आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है, यस मैंने एक्सरसाइज की है। तो ये तो सबसे बड़ा तो मेंटल स्ट्रेस इससे दूर हो जाता है और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं फिर कोई भी काम करने के लिए। और रियली मतलब जो मेरा अपना अनुभव है, आप जब एक राइड करके आ जाते हैं सुबह, नो मैटर कि आप मतलब 50 किलोमीटर करें 60 किलोमीटर, आप 10-20 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप देखिएगा उस दिन आपका कुछ अलग ही होगा। जब साइकिलिंग वगैरह जब आप कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं, जैसे टीवी वगैरह में भी देखा है, मतलब वैसे मैंने काफ़ी साइकिलिस्ट को देखा भी है, वो अपने साथ वो पानी की बोतल कैरी वगैरह करते हैं। पानी एसेंशियल है या फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी है, जैसे गेटोरेड वगैरह आता है, वो यूज़ करते हैं? तो मतलब अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी है, पानी या फिर कोई और एनर्जी ड्रिंक? जो डिपेंड करता है कि आप अगर लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक आप लीजिए, और नहीं तो नॉर्मल पानी, मतलब हम छोटी राइड्स कर रहे हैं तो पानी से ही हो जाता है। लेकिन जहाँ पर धूप वगैरह ज़्यादा है, आपको बहुत लंबी डिस्टेंस तय करनी है, उसके लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी ड्रिंक। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, क्योंकि पता क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि मेरे को पानी की प्यास नहीं लगती, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपको खुद पता नहीं चलता और अचानक से आप मतलब एकदम से डेड टाउन में जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हम उनसे लगातार करवाते भी रहते हैं सेशंस कि आपको अपने आप को कैसे फिट रखना है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि मतलब अगर किसी को एक अच्छा साइकिलिंग रूटीन डिज़ाइन करना हो तो वो कैसे साइकिलिंग रूटीन डिज़ाइन करेंगे अपने लिए? देखिए देहरादून में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अच्छा, आपको जिससे भी थॉट प्रोसेस जिससे भी आपको मिलता है, जो टाइम आपको सूट करे उसके साथ जुड़ जाइए। देहरादून की कम्युनिटी में एक खूबसूरत बात पता है क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है किसी इवेंट की तो सब मिलकर करते हैं। आप ये जरूरी नहीं कि मैं उस ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ, उस ग्रुप से एसोसिएट, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। अब जैसे कोई ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो वो अपना 7:30 बजे वापस आ जाते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा जिनका वर्क फ्रॉम होम है, जो सा लेट ऑफिस करते हैं, वो 8-9 बजे तक घर आते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर कोई मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग की आपको जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, बस एक पैडल से आप शुरुआत कीजिए, आपको इन सवालों के जवाब खुद ही मिलते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या रहती है, मतलब जब आप साइकिलिंग करने जा रहे होते हैं? सेफ्टी इम्पोर्टेंट रहती है, हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट रहती है, अगर आपको भूख लग रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, या जिसको बोलते हैं कि मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है?
सबसे ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है, या सारे सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट? देखिए सारे के सारे फैक्टर है, लेकिन हम सबसे टॉप प्रायोरिटी में हम रखते हैं सेफ्टी। जी, तो सेफ्टी के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो एक तो वो भी आते हैं ना रिफ्लेक्टिव जैकेट जी आते हैं जी, वो भी पहन के जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहन के जाते हैं रिफ्लेक्टिव जैकेट्स। और इवन जो हम वीआरएफ करते हैं उस पर तो आप में अलाउ भी नहीं है। अगर आपका रिफ्लेक्टिव बेल्ट नहीं है हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। जरूर यस, आप शुरू में डिस्क्वालीफाई हो फिर उसके लिए। तो मतलब वो तो काफी इंपॉर्टेंट रहता होगा। वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम चल रहे हैं। उस पर आपके बिल्कुल फोन नंबर्स लिखे रहते हैं पीछे। हमारे पास कार्ड्स हम आपको देते हैं, बाइक के आगे भी लगा होना चाहिए, पीछे भी लगा होना चाहिए। नहीं, उसमें आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ब्लड ग्रुप वगैरह सब। तो जैसे आपने मेंशन करा कि काफ़ी सारे एज ग्रुप्स के रहते हैं आपके ग्रुप में, तो उन सब का एक्सपीरियंस अलग अलग क्या 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 रहता है उनका? क्योंकि कोई अगर 20s में, कोई 30s में, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा, और कोई अगर 50s में, 60s में, कोई 70 में भी हो सकता है। तो इन सब का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता होगा, तो क्या क्या अलग ओपिनियंस रहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। हमारे पास 11 साल से लेकर 99 ईयर तक के। अच्छा जी बिल्कुल, यहाँ पर एक दुग्गल सर हैं, मेरी अच्छी राइट करते हूँ। हाँ। तो मेरे आप 100 के हो गए हैं वो। अच्छा 100 के होगा? हाँ, वो तो मेरा डायलॉग मारते कि दूध और जलेबी मैं रोज पीता हूँ। अच्छा। साइकिलिंग भी डेली करता हूँ। तो अब देखिए इस पे साइकिलिस्ट बेसिकली ट्राइब है। और जब हम शुरुआत में करते हैं ना, रियली मतलब जब आप 4-5 दिन बाद आप अपने को देखते हैं तो सारे के सारे एक ही एज ग्रुप में रहते हैं। पता नहीं कि मतलब विचार एकदम सबके मिलने लग जाते हैं। तो क्या है कि 70 साल का भी बिल्कुल बचपन के जैसे जी रहा है, वो बिल्कुल 11 साल के बच्चे के साथ भी एक दोस्ती की तरह से चलते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है इसमें। तो ये मतलब ये भी अच्छी बात है कि मतलब अगर आपको कोई इंस्पायर कर रहा है, आप ज्वाइन कर लो उसको। क्या कोई मोटिवेट करने, मतलब काफ़ी मोटिवेशन जो आपने बताया जो 100 ईयर्स की हैं, कितनी इंस्पिरेशनल बात है यंग की। कोई वो लोग जैसे मेरे जैसे तो बड़े हेजिटेंट होते हैं कि हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करूँगा थकान हो जाएगी। पर अगर आप ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनता है कि 100 साल का कोई है व्यक्ति, वो भी साइकिलिंग कर रहा है, तो मोटिवेट तो हो ही जाता है। बिल्कुल होता है सर, सेल्फ मोटिवेशन होता है। फिर आप आसपास के जब देखते हैं, मेरे को याद है जब मैंने शुरू में साइकिलिंग की थी, तो मैं एक दिन अपने घर से डाटकाली गया। मेरा घर आईएसबीटी के पास ही है, और वहां से मैं डाटकाली तक गया। आप यकीन मानेंगे, मैंने पता नहीं कितने लोगों को बताया, जैसे कि मुझे पता नहीं कितना बड़ा अवार्ड मिला गया होगा। लेकिन आज हम उस दूरी को कुछ मानते ही नहीं है। आज हम मतलब अपने दिन की शुरुआत 40 से 50 किलोमीटर की करते हैं। कि हम द्वारा की चढ़ाइयों में होते हैं, कभी हम मसूरी में होते हैं, इसी तरीके से। फिर हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक अभी जो हमारे पास सबसे चैलेंजिंग वो था कि हमने ये देखा कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है इस समय। फिर हमने एक ग्रुप फॉर्म किया साइकिल सखी, तो स्पेशली डेडिकेटेड है वुमेन्स के लिए। क्योंकि कई हमने पहले भी देखा था, हमने जो रिव्यूज लिए, कई फीमेल्स हेजिटेट होती थी शुरू में जेंट्स के साथ चलने में। तो वो डेडिकेटेडली एक ग्रुप फिर उनके लिए हमने तैयार किया साइकिल से। उससे भी थोड़ा सा बढ़े हैं इसमें फीमेल राइडर्स, और अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो उनका क्या, फीमेल्स का क्या ज्यादा हेजिटेशन क्या रहता है? कई लोग बस कंफर्टेबल नहीं है, फील करते हैं नो रीजन। मतलब कई रीजन तो हेल्थ रीजन भी होते हैं, और कई बार ये कि उतनी एनर्जी के साथ नहीं चल पाते हो, ठीक है ना। वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी वजह से ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट वो चलते हैं जब उनका अपना ग्रुप बन गया। अब जब वो एक लाइनअप हो जाते हैं, फिर वो हम साथ में चलते हैं। वो बेसिकली एक आइडिया था फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने का, और उस पर हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। तो विमेन पार्टिसिपेशन कितना, क्या रेशो रहता है आपके उसमें? अभी तो फिर भी कमी है, बट फिर भी बढ़ा है। उसमें जो नई फीमेल पार्टिसिपेशन उसमें हुआ है, मतलब अभी मैं पिछले 2 महीने की बात करता हूँ, 12 से 13 फीमेल नई आई हैं। अच्छा जी, अब आप देखेंगे अभी जो यहाँ पर कंपटीशन होते हैं उसमें भी बड़ा है पार्टिसिपेशन। पहले हमने खुद जो रेसेस कराते थे उसमें 2 या 3 रहता था, आज की डेट में 10, 15, 16, और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि और बढ़ेगा। मेरे को ये बताइए कि जैसे इंडिया में साइकिलिंग का कल्चर बाहर के देशों से कितना
डिफरेंट है, और इंडिया में साइकिलिंग कल्चर कुछ चेंज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इस पे पॉलिसी लेवल पे चेंज करने की बहुत ज़्यादा जी जी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इसमें। जी मैं आपको बात बताऊं तो हम लोगों से बोलते हैं ना कई बार साइकिलिंग करनी चाहिए, तो मतलब 90 लोगों का 100 में से 90 लोगों का जवाब होता है यार पहले साइकिल ट्रैक बन जाए फिर उसके बाद करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये पॉसिबल है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे एक बहुत ज़्यादा ईमानदारी से गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तब जाके साइकिल कल्चर बढ़ेगा। आज की डेट में आप देखिए कि हम कितनी रोड्स चौड़ी कर रहे हैं, हमने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये साइकिल कल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा आज पैदल चलने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं कुछ सुझाव रखे हैं, अभी हमें साइकिल ट्रैक की जरूरत भी नहीं है, इतना जल्दी बन भी नहीं सकता। आप केवल स्टेंसिल्स लगा लीजिए, फिलहाल मार्किंग भी कर दीजिए, उससे इम्प्रूव हो सकता है। उसका मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि पुणे ग्रैंड टूर, वहाँ पर एक कलेक्ट्रेट हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी तो 2026 में इतने बड़े लेवल पे कि ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पर राइडर आए हैं। 400 राइडर ने उसमें पार्टिसिपेट किया पुणे में। जी, पुणे में बहुत बड़े स्केल पे हुआ था जनवरी में, और उन्होंने सड़कें बिल्कुल चमका दी है वहाँ की। अच्छा, अच्छी अच्छी रोड्स है, बहुत अच्छी रोड की है, लगभग 400 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया उस पे। और आप जानते हैं किसने किया है? बजाज ने। उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया है वो। अच्छा, और 2017 रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जी कर रहे हैं, रोड्स बना बजाज ने करवाया है जी। अच्छा, तो उन्होंने इतना बड़ा लेवल पे किया है, वो गांव तक उन्होंने सड़कें बना दी हैं। शहर के बीच में तो पॉसिबल नहीं था वो करना, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रोड्स बना दी हैं वहाँ पर, और इतना बड़े स्केल पे हुआ वो। आप उनके रिव्यूज देखिए इंटरनेट पे कि इंडियंस के लिए, जो पुणे के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिव्यूज थे उनके। और 2027 में फिर होने वाला है वो, इस बार और बड़े स्केल पे। तो एक छोटा से एक सोच थी उनकी, वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने वहाँ की कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने एसोसिएट किया और बहुत बड़े स्केल पे हुआ। उस पर यूसीआई भी जोड़ा, जो इंटरनेशनल साइकिल फेडरेशन है, वो भी उसमें जोड़ के काम किया। तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे स्टेट्स भी अगर उस चीज़ों से प्रेरणा ले तो इंडिया बहुत बड़ा साइकिल हब बन सकता है यहाँ पर। आप हैदराबाद का एग्जांपल लीजिए, हैदराबाद में 46 किलोमीटर का सोलर ट्रैक है, उस पर रात में भी आप साइकिलिंग कीजिए। तो मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट अगर चाहे तो बना सकती है इजीली। आप देखिए ना, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, वीआईपी मूवमेंट, रातों रात शहर चमक जाता है। 240 मतलब कैपेबिलिटी है, इंटेंट नहीं है शायद। राइट, बिल्कुल। एक मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अभी बस थोड़ा सा साइकिल टॉपिक अब उठने लगा है। मतलब मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट करवाते हैं अब साइकिल रैली, लेकिन अब हमें एक स्टेप और आगे आना चाहिए। केवल रैली तक सीमित ना रहे कि हमने वर्ल्ड वाइड साइकिल ले आया साहब, तो हमने दिखाने के लिए साइकिल रैली कर दी। अब हमें थोड़ा सा व्हीकल फ्री कैंपस, हमें इंस्टीट्यूशंस में अगर हमारे ग्रुप्स बन जाएं, हमारे पास जैसे भी गुड़गांव में कुछ साल पहले शुरुआत की थी उन्होंने कि व्हीकल फ्री ट्यूसडे किया, तो अगर ये छोटे छोटे प्रयास हैं, इनसे शायद हमारा कल्चर ये बढ़ सकता है साइकिल कल्चर। क्योंकि मैं जितना मैं जानता हूँ, जैसे यूरोप वगैरह में एम्स्टर्डम हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे तो लोग, गवर्नमेंट तो इनकरेज करती है लोगों को साइकिलिंग करने के लिए, और वहाँ के मिनिस्टर्स गाड़ी वगैरह में नहीं आते, वो उनके प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह सारे साइकिल पे जाते पार्लियामेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ की स्टोरी मैं देख रहा था तो 6 लेन सड़क थी कभी, जो तो आज की डेट में उन्होंने सिर्फ 2 लेन में उसको तब्दील कर दिया है। साइकिल ट्रैक्स उन्होंने बनाया है, लोगों के जाने के लिए जगह बना दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सड़कें जब चौड़ी कर रहे हैं, इट मीन्स हम एनकरेज कर रहे हैं कि कार लेकर आओ। अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट साइकिल ट्रैक बना लेगा तो अट्रैक्शन जाएगा ना लोगों का, तभी तो एनकरेज होंगे। और ये एक्चुअल में दोनों तरफ से भी है। गवर्नमेंट बोलती है लोग साइकिल ही नहीं कर रहे तो हम साइकिल ट्रैक क्यों बनाए। एक आम आदमी बोलता है जो साइकिल ट्रैक नहीं है तो हम साइकिल क्यों चलाएं। बट मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। हम तो किसान की केचुए की तरह है ना। अब किसान अगर शराब पीने लग जाए तो केचुआ अपना काम करना तो नहीं छोड़ेगा। तो अभी आगे जाने के टाइम पे पहाड़ी पेडलर जो से आपका ग्रुप है, आपका विजन क्या है? मतलब कहाँ देखते हो आप इसको, कि कहाँ तक कोई आपने सोच रखा है कि ये जो हमने ग्रुप बनाया है साइकिलिंग का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें अचीव करना है थोड़े साल में? देखिए, शुरुआत अपने घर से ही होती है, और हमारा यह मोटिव है कि देहरादून को सबसे पहले जो
साइकिल हब के रूप में जो बने, काफ़ी हद तक इसमें हमें सक्सेस भी मिल रही है। हम लगातार यूनिवर्सिटी से, स्कूल से संपर्क कर रहे हैं कि व्हीकल फ्री कैंपस बनाए जाएं। अभी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ने हमें अभी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ तो दी हैं। लेट्स सी कब तक होता है, लेकिन हम अपना प्रयास तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम कर रहे हैं। कुछ हमने डिमांड किए हैं यहाँ पर, जैसे MTB पार्क का, तो अगर उस पर हमें सक्सेस मिल जाती है तो लगभग ये शायद हम इस कल्चर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और ग्रुप्स भी हैं जिनको हम सपोर्ट भी करते हैं। पहाड़ी पेडलर तो जो भी इवेंट कर रहे हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ताकि वो इवेंट किसी तरीके से अच्छा हो और बाहर के लोग यहाँ पर जुड़ जाएं। कुछ साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो आप जो हेल्प कर सकती है कंजर्वेशन में भी। करेक्ट। एनवायरनमेंट से क्लोज और आने में, उसके बारे में जानने में, मतलब और अवेयरनेस फैलाने में। तो आपको क्या लगता है कि साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अवेयरनेस भी फैला सकती है? सबसे गजब चीज़ है। मैं सच बात बताऊं आपसे, अगर हम 7-8 साल पहले हम किसी वृक्षारोपण के लिए जाते थे ना, गिन के 4 लोग नहीं आते थे। आज हम एक राइड ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कम से कम 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो नई जनरेशन है उसके लिए साइकिल एक अट्रैक्शन है, जो करता नहीं है ना साइकिलिंग, उसके लिए एक अट्रैक्शन है, वो जरूर जुड़ते हैं इसमें। हमारी काफ़ी राइड्स ऐसी होती है, हम इंफॉर्मेटिव राइड्स भी रखते हैं, लाइक रिवर राइड। तो हम क्या करते हैं, उस पर नदियों से जुड़ी हुई कहानियाँ देर होंगी, जितनी नदियाँ होंगी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब आप सोचिए कि आप कहीं किताब ढूंढने जाए लाइब्रेरी में कि मैं देहरादून की नदियों के बारे में पढ़ना है मुझे, मुश्किल से नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको। हम एक राइड में सारा का सारा पूरा कंक्लूड कर देते हैं उस चीज़ को। हमारे एक्सपर्ट आते हैं उसमें आपको नदियों के बारे में। जैसे हमारी एक फेमस राइड होती है साल वन यात्रा, साल के गीत जिसको हम कहते हैं। साल के पेड़ों की इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिन्हें आपको किताबों से ढूंढने की नहीं मिलेगी। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, आगरा खाड़ी के पास है कसमोली जी। यहाँ पर मेरे बचपन में सुनता था, यहाँ पर एक फेस्ट होता था। तो जब मैंने उसका डेटा कलेक्ट किया तो लगभग 58 से 60 साल पहले तक वो बंद हो चुका था। तो एक मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कैसा होता होगा। तो हमने अपने ग्रुप के साथ जब डिस्कशन किया तो हम यहाँ से राइड लेकर गए देहरादून से कसमोली। इट्स अबाउट 75 किलोमीटर्स आप ही रहे टोटल। और 2023 में हमने उसको रिवाइव किया, उस फेस्ट को साइकिल यात्रा के माध्यम से। और लास्ट 2025 में हमारा 3rd एडिशन था। तो हम तो वहाँ पर मतलब उसी रूप में आ गया है वो फेस्ट की। वहाँ पर हम लोकल कुजीन को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर कल्चरल होते हैं, बट एडवेंचर फेस्ट होता है बेसिकली। और मुझे लगता है अब 2026 में उसकी एक बड़ी तैयारी निशात उतर रहे हैं, जो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कब से कब होता है, क्या ये ड्यूरेशन रहता है? हाँ, ये मिड ऑफ दिसंबर में होता है। और इसपे बर्ड एक्सपर्ट आते हैं, साइकिलिस्ट आते हैं, मैराथन करते हैं इसमें। कल्चरल गांव के जो लोकल बच्चे हैं उनकी प्रस्तुतियां होती है इसमें। एंड जो गांव की महिलाएं होती है, वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें। और वो ये पहाड़ी कुजीन वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और स्टॉल भी लगते हैं वहाँ पर। काइट फ्लाइंग हमको ये लगता है, देखिए काइट फ्लाइंग शहरों में होती है और पहाड़ इसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर हम काइट फ्लाइंग भी करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस बार टीवी लेक फेस्टिवल में बल्कि उस कसमोली को काइट फ्लाइंग के लिए चुना गया। अच्छा, आने वाले टाइम पे शायद हम बहुत अच्छे लेवल की उम्र एक काइट फ्लाइंग करते हैं और वो इको फ्रेंडली वो करते हैं। उस पर भी काफी लोग आते हैं बाहर से भी, बाहर से लोग आते हैं उस पर। हमारे पास हल्द्वानी, दिल्ली, नोएडा से इवन इस बार 16 साइकिलिस्ट नोएडा से आए थे। अच्छा जी। तो इस बार काफी लोगों ने देखा और अगले साल से काफी लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। बहुत अच्छा। जो काइट फ्लाइंग होती है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होती है, उसको कोई लांजे का यूज नहीं होता। अच्छा, तो क्या उस पर बस सद्दी का ही प्रयोग करते हैं ताकि किसी को हानि ना हो, किसी को। हमारे जो साइकिलिंग ग्रुप है, हम लोगों ने देहरादून के जितने भी वाटर बॉडीज है, जितने जल स्रोत है, उनको हमने कलेक्ट किया है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उनको मैप किया है, उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू, उनकी मेडिसिनल वैल्यू। ये जब यहाँ के डीएम साहब को पता लगा, सविन बंसल सर को, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमारे पास लगभग 78 जल स्रोत का डेटा है टिल नाउ। तो 30 का हमने उनको डेटा दिया था। तो
अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि तेरह जल स्रोत तो ऑलरेडी काम चल रहा है, उनको रिवाइव कर रहे हैं हम लोग। मेरे पॉडकास्ट पे काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट, जैसे मैं बता रहा था, एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट आए हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लोग आए हैं जी। तो उन सबका ही कहना है कि मतलब जो फ्लोरा और फौना वगैरह है, जैसे आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, आप कितने पक्षियों को देख सकते हैं, ये आप अपना कुछ नोट बना लें या अपने साथ एक छोटा कैमरा भी ले लें। वो सफ़र में आप इतनी सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में भी सीख सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती होगी। मतलब वो और इंटरेस्ट भी वैसे ही जागता होगा कि अरे वाह, ये कुछ नया पक्षी मैं साइकिलिंग कर रहा था, मैंने कोई नया पक्षी देख लिया जी, तो मतलब वो भी अच्छी चीज़ हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए ना, देहरादून में कई लोगों का मतलब जो है इकॉनमी बन चुके हैं साइकिलिस्ट, साइकिलिंग की। तो लोगों ने साइकिलिंग करी, वहां से बहुत लोग इन्फ्लुएंसर भी बने, लोगों ने अपने बिजनेस भी शुरुआत कर दी है। तो ये तो हमारे सामने एग्जांपल है इन 4-5 सालों के अंदर, आप देख सकते हैं। मतलब इसमें कोई ये हवाई बातें नहीं है, और ये आप हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं लिस्ट में जवाब दे रहा हूँ कि मतलब हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। आप दूसरी कंट्री को देखिए, उनसे फॉलो कीजिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बना दिया। उन्होंने केवल पहले इसको स्कूल लेवल पे केवल इनको इंफॉर्मेशन के थ्रू इसको बच्चों को, जी, छोटे बच्चों को, तो वही से उनके दिमाग में डाला कि ये अच्छी चीज है जी, ये करो। सेकंड चीज, उन्होंने होर्डिंग्स लगाए हैं जगह जगह। अब देखिए, अगर कभी हमने सपोज करो हफ्ते में एक दिन हम कर रहे हैं कि व्हीकल फ्री राजपुर रोड, क्यों नहीं आएगा लोग करने के लिए? और धीरे धीरे इसी तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं। फिर धीरे धीरे अब आने वाले कुछ सालों के अंदर स्पेशली उनको एक स्पेस दे दे कि भाई ये साइकिल के लिए डेडिकेटेड है। पुणे में देखिए ना, पुणे में बहुत अच्छा उन्होंने मॉडल बनाया उस चीज का, हैदराबाद में बना है, बेंगलोर में बहुत अच्छा है। अथॉरिटी प्रोफेशनल हैं जो सब साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। ये 3 सिटी, चंडीगढ़ बहुत अच्छा मॉडल है। चंडीगढ़ में अगर आप साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर कोई स्कूटर या ऐसे कोई जाएगा तो ये उनके भी चालान सजा भी है उस पर। तो ये हमें स्ट्रिक्ट रूल निकालने पड़ेंगे, तभी जाके हम इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। बट आपको क्या लगता है, साइकिलिंग के अलावा, साइकिलिंग इज़ अ फैंटास्टिक फिजिकल एक्सरसाइज, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब जो यंगर जनरेशन है और क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के साइकिलिंग के अलावा? सर आप वॉक कीजिए, आप ट्रैक पे चले जाइए, आप रनिंग कर। ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक ट्रैकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैकिंग बहुत शानदार चीज़। हाँ, और मतलब यहाँ पे तो होते रहते हैं ट्रैकिंग वगैरह, उनके भी ग्रुप्स हैं। तो मैं 1-2 बार मैं भाई ट्रैकिंग करने तो गया हूँ, मैं 2 बार। देखिए देहरादून तो मैं बता रहा हूँ, जिसने देहरादून में जो रह रहा है ना, उसको तो एक बहुत बड़ा वरदान मिला है। इतने सुंदर लैंडस्केप यहाँ के, और किसी भी दिशा में आप चले जाइए, आप घंटाघर से 4-5 किलोमीटर के रेडियस वहां से कहीं किसी दिशा में चले जाइए, बहुत सुंदर सुंदर ट्रैक है। तो हमारे तो स्पेशल सेशन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ साइकिलें नहीं चल पाती। हमारा हाइक एंड बाइक सेशन होता है कि जिसमें हम साइकिल को कंधों में रखकर उधर पहुंचते हैं, फिर डाउन हिल उतारते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो लोग ये सबसे ज्यादा एक्सक्यूज बनाते हैं ना कि टाइम नहीं है हमारे पे, कि अभी नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ही बिजी हूँ या मसरूफ हूँ अपने काम में, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है कि मतलब अगर उसको साइकिलिंग करना है या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये जो एक्सक्यूज जो हम लोग बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ सभी लोग बनाते हैं कि हमारे पे टाइम नहीं है तो नहीं करें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, कुछ मत कीजिए, आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप मतलब आपको मजबूरी में, जब आप बीमार होते हैं ना, बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है, जब आपको उन दिन को याद कर दीजिए बस। आप जब बिस्तर में पड़ा होता है आदमी, तो बोलता है नहीं यार, मैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट मार सकता हूँ, क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। बहाने तो हमेशा बनते रहते हैं, वो भी बता रहा हूँ, ना करने के 100 बहाने, लेकिन करने का एक रीजन होता है। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहाने बनाते थे, लेकिन आज उनकी लाइफ बन चुकी है। सही नहीं? तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है। मतलब देहरादून की साइकिल मेयर है पिशुदेमान मैम। अच्छा, 73 ईयर ओल्ड। जी। उनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल जा रहा है। अच्छा जी, ओके। और आज उनकी साइकिल पहचान बन चुकी है देहरादून, मतलब भारत के कई स्टेट उन्होंने साइकिल से कवर कर लिए हैं। गजेंद्र जी, ये थोड़ा सा फन सेगमेंट है, इसको रैपिड फायर क्वेश्चंस है ये, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं।
मॉर्निंग राइड या इवनिंग राइड क्या प्रेफर करोगे? मॉर्निंग, हिल्स या प्लेन साइकिलिंग? हिल्स, सोलो राइड या ग्रुप में राइड? ग्रुप, चाय ब्रेक या नॉन स्टॉप राइड? चाय ब्रेक, एमटीबी या रोड बाइक? एमटीबी, शॉर्ट इंटेंस राइड या लॉन्ग एंड्योरेंस राइड? लॉन्ग एंड्योरेंस राइड, म्यूजिक के साथ राइड या नेचर की आवाज में? नेचर। रेन राइड या सनी डे राइड? हम रेन राइड करते हैं ना, बरसात में तो बड़ी फन राइड होती है हमारी, रेन राइड। फिटनेस के लिए साइकिलिंग या एडवेंचर के लिए साइकिलिंग? एडवेंचर। एक वर्ड में साइकिलिंग आपके लिए क्या है? ये लाइफ। सो दैट वाज इट गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, अपने पहाड़ी पेडलर्स के बारे में बताया, साइकिलिंग के बारे में बताया, उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताया। तो आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स भी हैं जो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं उन्हें कुछ सीखा भी होगा। तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।